एक राजा ने राज्य छोड़कर हजारों वर्षों तक तपस्या की, शरीर पर नियंत्रण पाया और अंततः ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। फिर भी वहां उसे ऐसी भूख और प्यास लगी जो किसी साधारण मनुष्य से भी अधिक यातना देती थी। जब उसने ब्रह्मा से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुमने अपने शरीर को तप से पोषित किया, लेकिन कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया। इसलिए तुम्हें प्रतिदिन पृथ्वी पर उतरकर अपनी ही छोड़ी हुई देह का मांस खाना होगा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आने वाला राजा श्वेत का यह प्रसंग तप और दान के बीच का अंतर अत्यंत विचित्र रूप में समझाता है। कहानी सुनने में भयावह है, लेकिन उसका केंद्र शरीर खाने का दृश्य नहीं, वह आध्यात्मिक भूल है जिसमें मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए सब कुछ करता है और दूसरों की पीड़ा को भूल जाता है। यह कथा महर्षि अगस्त्य श्री राम को सुनाते हैं। एक समय अगस्त्य एक दूरस्थ वन से होकर जा रहे थे। वह वन असामान्य रूप से शांत था। वहां न पशुओं की आवाज थी, न पक्षियों का कलरव और न मनुष्यों की कोई बस्ती। वृक्ष घने थे, पर जीवन का सामान्य स्पंदन नहीं था। बहुत दूर चलने पर उन्हें एक सुंदर झील दिखाई दी। जल निर्मल था और उसके किनारे एक पुराना आश्रम बना था, लेकिन वहां कोई ऋषि नहीं रहता था। अगस्त्य ने सोचा कि रात होने वाली है, इसलिए इसी स्थान पर विश्राम किया जाए। आश्रम की नीरवता में उन्हें ऐसा लगा मानो कोई रहस्य इस वन को सामान्य संसार से अलग कर रहा हो। प्रातःकाल जब वे झील की ओर गए तो जल के निकट एक विचित्र दृश्य देखा। वहां एक मनुष्य का शरीर पड़ा था, सुंदर, पुष्ट और बिल्कुल ताजा, जैसे अभी प्राण निकले हों। उसमें सड़न का कोई चिन्ह नहीं था। निर्जन वन में इतनी सुरक्षित देह कैसे पड़ी है, यह समझना कठिन था। अगस्त्य उस शरीर को देख ही रहे थे कि आकाश से दिव्य संगीत सुनाई दिया। एक तेजस्वी विमान नीचे उतरा। उसमें अप्सराएं, दिव्य सेवक और प्रकाश से घिरा एक पुरुष था। वह पुरुष विमान से नीचे आया, झील में स्नान किया और फिर उस मृत शरीर के पास बैठ गया। महर्षि की आंखों के सामने उसने उसी देह का मांस खाना शुरू कर दिया। भोजन पूरा करने के बाद उस दिव्य पुरुष ने फिर स्नान किया और विमान की ओर बढ़ने लगा। अगस्त्य ने उसे रोककर पूछा कि तुम रूप, तेज और वाहन से देवताओं के समान दिखाई देते हो, फिर ऐसा घृणित भोजन क्यों करते हो? यह शरीर किसका है और तुम्हें इसे खाने की क्या विवशता है? पुरुष ने महर्षि को प्रणाम किया और कहा कि आपका प्रश्न मेरे लिए मुक्ति का संकेत है। उसने अपना परिचय श्वेत के रूप में दिया। वह विदर्भ के राजा सुदेव का पुत्र था। पिता के बाद उसने लंबे समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया। कुछ परंपराओं में उसके शासन की अवधि अत्यंत लंबी बताई गई है। वृद्धावस्था आने पर उसने राज्य अपने भाई सुरथ को सौंप दिया और वन में तप करने चला गया। श्वेत ने कठोर तपस्या की। उसने भोजन सीमित किया, इंद्रियों पर नियंत्रण रखा और वर्षों तक शरीर को कष्ट देकर मन को एकाग्र किया। उसके तप से देवता प्रसन्न हुए और मृत्यु के बाद उसे ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। उसे लगा कि अब भूख, प्यास और शरीर की सभी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। पर ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी पेट में तीव्र भूख उठी और कंठ प्यास से सूखने लगा। वहां के अन्य दिव्य प्राणियों को ऐसी यातना नहीं थी। श्वेत ने जितना संयम किया था, उतनी ही तीव्र उसकी असहायता थी। उसने ब्रह्मा के पास जाकर पूछा कि मैं मृत्यु और स्थूल शरीर छोड़ चुका हूँ, फिर भी यह भूख क्यों मेरा पीछा कर रही है? ब्रह्मा ने कहा कि तुमने पृथ्वी पर अपने शरीर को ही साधना का केंद्र बनाया। तुमने तप से उसे अनुशासित किया, अल्पाहार से उसे नियंत्रित किया और उसी के माध्यम से ऊंचा लोक पाया। लेकिन तुमने किसी दूसरे शरीर की भूख पर ध्यान नहीं दिया। तुमने पर्याप्त दान नहीं किया, अतिथि को अन्न नहीं दिया और भूखे प्राणियों के प्रति करुणा नहीं जगाई। मनुष्य जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है।
तुमने अपने शरीर का पोषण और दमन दोनों किया, इसलिए अब वही शरीर तुम्हारा अन्न बनेगा। पृथ्वी पर तुम्हारी पुरानी देह सुरक्षित रहेगी। प्रतिदिन तुम्हें वहां जाकर उसका मांस खाना होगा और वह फिर पूर्ण हो जाएगी। यह क्रम तब तक चलेगा जब तक महर्षि अगस्त्य तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करते। श्वेत ने आदेश के अनुसार वह भयंकर जीवन आरंभ किया। प्रतिदिन दिव्य विमान उसे पृथ्वी पर उसी निर्जन वन में लाता। वह अपनी ही देह से भूख मिटाता, स्नान करता और वापस ब्रह्मलोक चला जाता। आश्चर्य यह था कि शरीर कभी समाप्त नहीं होता था। जितना मांस खाया जाता उतना फिर उत्पन्न हो जाता। यह अनंत दंड था। मनुष्य अपनी ही साधना के शरीर को बार बार भोग रहा था। जिस देह को उसने तप से गौरव का साधन बनाया था, वही अब उसकी भूख का भोजन बनी। कोई बाहरी दैत्य उसे नहीं खा रहा था। उसका अधूरा धर्म उसे स्वयं का उपभोक्ता बना चुका था। वर्षों तक श्वेत अगस्त्य की प्रतीक्षा करता रहा। उसे बताया गया था कि जब महर्षि आएंगे और उससे दान स्वीकार करेंगे तभी मुक्ति होगी। इसलिए अगस्त्य को देखकर उसे आशा हुई। उसने कहा कि मेरे पास एक दिव्य आभूषण या बहुमूल्य वस्तु है जिसे मैंने सुरक्षित रखा है। कृपा करके इसे स्वीकार करें। अगस्त्य पहले संकोच में थे, क्योंकि ऋषि बिना उचित कारण किसी से वस्तु नहीं लेते। श्वेत ने समझाया कि यह सामान्य संपत्ति का लोभ नहीं, मेरे अधूरे दान को पूर्ण करने का अवसर है। जब तक कोई योग्य व्यक्ति मेरी ओर से दिया हुआ स्वीकार नहीं करेगा, मेरा कर्म नहीं बदलेगा। महर्षि ने करुणा से दान स्वीकार कर लिया। जैसे ही अगस्त्य ने वह वस्तु ली, झील के पास पड़ा शरीर अदृश्य होने लगा। श्वेत की भूख और प्यास शांत हो गई। उसका चेहरा ऐसी राहत से भर गया जो ब्रह्मलोक पाने पर भी नहीं मिली थी। उसने महर्षि को प्रणाम किया और दिव्य विमान में बैठकर अपने लोक की ओर चला गया। वन का रहस्य समाप्त हो गया। जो शरीर वर्षों तक न सड़ा न घटा, वह दान के एक कर्म से विलीन हो गया। कथा इस दृश्य के माध्यम से बताती है कि तपस्या मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है, लेकिन करुणा के बिना उसकी यात्रा अधूरी रह सकती है। मुक्ति केवल स्वयं को नियंत्रित करने से नहीं, स्वयं से बाहर किसी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने से भी जुड़ी है। राजा श्वेत की भूल यह नहीं थी कि उसने तप किया। तप भारतीय परंपरा में महान साधन है। समस्या यह थी कि उसकी साधना अत्यधिक आत्म केंद्रित रही। उसने शरीर पर विजय पाने की कोशिश की, लेकिन उस भूख को नहीं समझा जो किसी गरीब, यात्री या अतिथि के शरीर में लगती है। आत्मसंयम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को घटाता है, दान से वह अपने सीमित सवा को विस्तृत करता है। दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल तप करने वाला व्यक्ति कठोर बन सकता है और केवल दान करने वाला व्यक्ति अनुशास नहीं। श्वेत ने पहले पक्ष को इतना बढ़ाया कि दूसरा लगभग शून्य हो गया। अपनी ही देह खाने का प्रतीक अत्यंत गहरा है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल अपने लिए संचय करता है, अंततः उसी संचय को भोगता रहता है। वह बाहर किसी से जुड़ नहीं पाता, इसलिए उसका संसार स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर समाप्त होता है। श्वेत का भोजन उसका अपना शरीर था, क्योंकि उसने दूसरों के साथ अन्न का संबंध नहीं बनाया था। भोजन सामान्यतः जीवनों को जोड़ता है। किसान, रसोइया, अतिथि और परिवार एक ही अन्न से जुड़े होते हैं। दान उस संबंध को व्यापक करता है। श्वेत ने इस चक्र में भाग नहीं लिया, इसलिए मृत्यु के बाद उसका भोजन भी अकेलेपन का प्रतीक बना। यह कहानी उस धारणा को चुनौती देती है कि ऊंचा लोक प्राप्त कर लेना आध्यात्मिक पूर्णता का अंतिम प्रमाण है। श्वेत ब्रह्मलोक पहुंचा, फिर भी अधूरा था। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कर्मों के अलग अलग फल होते हैं। तप का फल उसे ऊंचा स्थान मिला, लेकिन दान की कमी का फल भूख के रूप में साथ रहा।
जीवन भी ऐसा ही है। कोई व्यक्ति ज्ञान में महान पर संबंधों में कठोर हो सकता है, कोई धन में सफल पर भीतर असंतुष्ट। एक क्षेत्र की उपलब्धि दूसरे क्षेत्र की कमी अपने आप नहीं भरती। आध्यात्मिक प्रगति को एक ही माप से नहीं देखा जा सकता। दान का अर्थ केवल बड़ी संपत्ति देना भी नहीं। श्वेत राजा था, इसलिए उसके पास अवसर अधिक थे। वह अन्न, जल, आश्रय या सहायता दे सकता था। कथा में उसकी मुक्ति एक दिव्य वस्तु देने से होती है, पर मूल शिक्षा वस्तु के मूल्य से अधिक देने की वृत्ति है। दान वह क्षण है जब मनुष्य स्वीकार करता है कि मेरे पास जो है वह केवल मेरा नहीं। यह किसी भूखे को भोजन, थके को समय, निराश को सहारा या ज्ञान चाहने वाले को शिक्षा भी हो सकता है। दान का बाहरी आकार छोटा हो, लेकिन उसमें दूसरे की आवश्यकता का सम्मान हो तो वह आत्मकेंद्रितता को तोड़ता है। अगस्त्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः दाता को महान और लेने वाले को छोटा माना जाता है, पर यहाँ योग्य ग्रहणकर्ता के बिना दाता की मुक्ति संभव नहीं। किसी वस्तु को स्वीकार करना भी कभी कभी करुणा का कार्य होता है। अगस्त्य ने श्वेत की स्थिति समझकर दान लिया। उन्होंने उसकी संपत्ति का लालच नहीं किया। यह बताता है कि धार्मिक कर्म केवल देने वाले की इच्छा से पूर्ण नहीं होता। दान शुद्ध कमाई, सही उद्देश्य, योग्य समय और उचित ग्रहण से सार्थक होता है। अगस्त्य की स्वीकृति ने श्वेत के भीतर पहली बार वास्तविक संबंध स्थापित किया। कथा का निर्जन वन श्वेत के आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब लगता है। सुंदर झील है, आश्रम है और पुष्ट शरीर है, लेकिन जीव जगत का सामान्य स्पंदन नहीं। बाहर सब कुछ व्यवस्थित दिखता है, भीतर संबंधहीनता है। कई लोग जीवन में इसी प्रकार सफलता और अनुशासन का सुंदर दृश्य बना लेते हैं, पर उसमें सहज हंसी, साझेदारी और करुणा का जीवन नहीं होता। श्वेत का वन हमें पूछता है कि हमारी साधना, मेहनत या सफलता से किस दूसरे का जीवन बेहतर हुआ। यदि उत्तर किसी का नहीं है, तो उपलब्धि के बीच भी एक निर्जनता बनी रह सकती है। यह प्रसंग धार्मिक कर्मकांड के प्रति भी सावधान करता है। तप, व्रत और साधना यदि केवल व्यक्तिगत पुण्य जमा करने का साधन बन जाए, तो उनका उद्देश्य छोटा हो जाता है। सच्ची साधना का परिणाम मन में कोमलता, धैर्य और सेवा के रूप में दिखाई देना चाहिए। यदि शरीर को कष्ट देने के बाद व्यक्ति दूसरों के कष्ट से और अधिक उदासीन हो जाए, तो साधना ने अहंकार का नया रूप बना दिया। श्वेत ने कठिन तप किया, पर उसे किसी भूखे के सामने बैठकर उसकी आवश्यकता समझने का अभ्यास नहीं मिला। आज के समय में अपनी ही देह खाने का दंड रूपक के रूप में और भी अर्थपूर्ण है। मनुष्य अपने स्वास्थ्य, करियर और छवि के लिए लगातार श्रम करता है, लेकिन यदि पूरा जीवन स्वयं को बनाने और दिखाने में चला जाए, तो अंत में वही उपलब्धियां उसे खाती रहती हैं। अधिक काम से शरीर टूटता है, प्रतिष्ठा बचाने की चिंता मन को खाती है और संचय की रक्षा में संबंध समाप्त होते हैं। राजा श्वेत की कथा कहती है कि स्वयं की उन्नति आवश्यक है, पर उसे साझा करने की दिशा न मिले तो वही उन्नति बंद चक्र बन सकती है। कहानी में भयावह दृश्य होने के बावजूद उसका अंत आशावान है। श्वेत की भूल स्थायी नरक नहीं बनती। उसे कारण बताया जाता है, प्रतीक्षा का अवसर मिलता है और एक सही कर्म से मुक्ति संभव होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुरानी कमी का फल महत्वहीन था, बल्कि यह कि मनुष्य में सुधार की संभावना बनी रहती है। वर्षों की आत्मकेंद्रित साधना के बाद भी एक सच्चा दान दिशा बदल सकता है। धर्म केवल दंड की व्यवस्था नहीं, समझ, प्रायश्चित और पुनर्संतुलन का मार्ग भी है। जब अगस्त्य यह कथा राम को सुनाते हैं, तो वह राजधर्म की शिक्षा भी बनती है। राजा का तप केवल निजी मोक्ष के लिए नहीं होना चाहिए। उसके राज्य में कोई भूखा हो तो राजकीय पुण्य अधूरा है।
शासक का शरीर प्रजा के अन्न से पोषित होता है, इसलिए उसका धर्म है कि संसाधन वापस समाज में प्रवाहित हों। श्वेत ने राज्य छोड़ दिया, पर शायद शासनकाल में दान और लोक कल्याण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उसकी व्यक्तिगत साधना उसे ब्रह्मलोक तक ले गई, लेकिन राजकीय जिम्मेदारी की कमी पीछे से पुकारती रही। इस दुर्लभ रामायण कथा का निष्कर्ष सरल लेकिन कठोर है। केवल स्वयं को बचाने वाली आध्यात्मिकता अंततः स्वयं में ही फंस सकती है। श्वेत ने शरीर को जीता, फिर भी उसी शरीर का भोजन बनना पड़ा। वह स्वर्ग पहुंचा, फिर भी भूखा रहा। जब उसने पहली बार कुछ सचमुच बाहर की ओर दिया और एक योग्य ऋषि ने उसे स्वीकार किया, तब भूख शांत हुई। इसलिए जीवन में तप हो तो उसके साथ दया हो, ज्ञान हो तो उसके साथ सेवा हो और उपलब्धि हो तो उसके साथ बांटने की क्षमता। वरना मनुष्य ऊंचे से ऊंचे लोक में पहुंचकर भी अपनी ही बनाई हुई भूख का बंदी रह सकता है।